ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोए सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपन ने चर्चा चालू की है और वो चर्चा क्रम से बढ़ते हुए 5वें अध्याय पर आ गई। और 5वें अध्याय में जैसा कि हमने समझा था कि अजीव तत्व का वर्णन है ना। और वो अजीव तत्व के वर्णन में 5 जो शेष द्रव्य हैं, अजीव, काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गलाहा, उनकी चर्चा हमें करनी है। बराबर। उसमें भी थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की तो ये बात हमें ख्याल में आई कि ये जो द्रव्य हैं, ये अजीव आदि जो द्रव्य हैं, ये सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं, अपन जैसे कहे ना कि चेतना रहित हैं, एक बात। और दूसरे नंबर में उन चेतना रहित द्रव्यों में भी कुछ मूर्तिक हैं और कुछ अमूर्तिक हैं, कुछ एक प्रदेशी हैं और कुछ बहुप्रदेशी हैं। बराबर। ऐसे इस प्रकार से हमने उन द्रव्यों का एक सामान्य वर्णन भी पढ़ा है ना। अब अपन जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये और क्या होते। देखो यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी, दूसरे नंबर का सूत्र आया था। तो दूसरे नंबर के सूत्र ने हमें सिखाया था कि ये द्रव्याणी, ये सब क्या हैं, द्रव्य हैं। द्रव्याणी मतलब किसकी चर्चा चल रही है, द्रव्य हैं। तो फिर द्रव्याणी का एक मतलब ये भी किया था कि द्रव्य शब्द बना कैसे। तो हमने एक तो द्रव्य का डेफिनेशन वाला अर्थ समझा था। द्रव्य के कोई भी पदार्थ को समझने के दो अर्थ होते, दो पैरामीटर होते हैं शब्दों का अर्थ समझने के। बताएगा कौन कौन से दो बोले थे। एक तो कैसे कैसे दो अर्थ होते हैं उसके, बताओ। एक पहला अर्थ होता है पारिभाषिक अर्थ, है ना, याद बताया था ना, पारिभाषिक अर्थ। और दूसरा होता है व्युत्पत्ति यानी इटिमोलॉजिकल अर्थ, है ना, उस शब्द का अर्थ। तो जब हम द्रव्य की डेफिनेशन याद करते हैं तो डेफिनेशन याद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि राम है ना, राम, राम शब्द है, अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा बड़ा पॉपुलर है। बराबर। तो राम मतलब क्या होगा, बोले राम एक तो पारिभाषिक अर्थ होगा। बोले राम मतलब एक जो दशरथ के पुत्र हैं, सीता के पति हैं, लव कुश के पिता हैं, लक्ष्मण के भाई हैं, जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने वैसा किया, वगैरह वगैरह। पूरी रामायण आप राम के बारे में बोल सकते हो। ये क्या है, उनका उनका उनके शब्द का अर्थ हुआ, मतलब जो उनका कैरेक्टर है, उनकी डेफिनेशन है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो हुआ। लेकिन अगर केवल आपके पास में राम शब्द अकेला हो और राम की कोई उपाधि ना हो आपके पास में, तो आप उस शब्द से पूछेंगे कि भैया चल बाकी सब भूल, रामायण वाले राम को भूलो, तुम राम का सामान्य अर्थ बताओ। तो पता क्या अर्थ बोला, रमन्ते योगिना यत्र सह रामा, कि जहां योगियों का चित्त रम जाता है जिनका चित्त, वो राम है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं आत्मा राम। तो ये आत्मा नाम का राम कोई दशरथ पुत्र राम नहीं है। ये आत्मा राम कैसी, ये आत्मा रूपी राम में अनंत अनंत सिद्ध भगवान रमे रहते हैं, लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। तो राम किसे कहते हैं कि जिसमें तल्लीन हुआ जाए वो राम। तो एक अर्थ हुई राम की व्याख्या और एक हुआ राम शब्द का अर्थ, ये दो हो गए ना। तो जो व्याख्या वाला है वो पारिभाषिक कहलाता है, और जो शाब्दिक अर्थ है जिसे व्युत्पत्ति बोलते हैं अथवा इटिमोलॉजी बोलते हैं अथवा फोनेटिक्स के आधार पे जो अर्थ निकाला जाता है, फिलोलॉजी के हिसाब से जो अर्थ निकाला जाता है, ये सब चीजें इसका विषय बनती है। बराबर। तो अभी तक हम सब लोगों को द्रव्य का डेफिनेशन वाला मतलब पता था
कि द्रव्य मतलब ये होता है, द्रव्य मतलब वो होता है, गुणों का समूह होता है, सत होता है, फलाना होता है, ये होता है, ये सब पता था। लेकिन अपन अब सबको भूल जाएं, अकेले द्रव्य शब्द को पकड़ कर रखेंगे। किसी ने आपकी थाली में द्रव्य शब्द परोस दिया, अब आप उस द्रव्य से पूछो कि बोल तेरा अर्थ क्या है, बराबर। तो वो द्रव्य अपना अर्थ बोलेगा कि ध्रुव अर्थात प्राप्त होना। किसको प्राप्त होना? कि जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है अथवा पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है, वह द्रव्य कहलाता है। बात समझे? कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई प्रत्येक द्रव्य के अंदर में एक खूबी होती है कि वो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है। प्राप्त होता मतलब जब द्रव्य में पर्याय होती हैं तो द्रव्य उससे भिन्न नहीं रहता, उसको प्राप्त होता है। अब बहुत सारे लोग इस बात को सुन के एकदम भड़क जाएंगे, अरे अरे आप तो अलग बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो गुरुदेव के मुंह से सुना है कि पर्याय तो द्रव्य को छूती नहीं है, पर्याय तो द्रव्य में आती नहीं है, पर्याय तो भिन्न है। और यहाँ कैसे आपने कह दिया कि द्रव्य पर्यायों को प्राप्त होता है? तो बोलो सही क्या है? पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है ये सही है, कि द्रव्य पर्यायों को प्राप्त होता है ये सही है? दोनों सही है। दोनों सही है, मुझे पता था। अब अपेक्षा बतानी दोनों पड़ेगी। सही। अपेक्षा बतानी सही है। पड़ेगी। बस देखो दोनों कथन जिनवाणी हाँ, के हैं, तो आप अगर तुक्का भी लगाओगे तो सही होगा। जिनवाणी में झूठ तो होता नहीं है, तो ये झूठ दोनों नहीं। सर सही। पर्याय हाँ बोलो, हाँ, बोलो कुछ भी। सर पर्याय द्रव्य में से निकलती है, उस अपेक्षा से द्रव्य की तो है ही, हाँ हाँ वेरी लेकिन गुड। द्रव्य हाँ, का जो त्रिकालपना है वो नित्य रहता है और पर्याय अनित्य है, उस अपेक्षा से वो उसको एक एक छूती बात के नहीं है। एक क्लियर हुआ कि द्रव्य में से निकलती है, तो जब वो उत्पन्न होती है तो वो द्रव्य उससे अछूता नहीं रहता। पॉइंट समझ में आया? जैसे पानी ने कोई आकार धारण किया, पानी ने कोई आकार तो धारण करेगा ही ना। पानी लोटे में तो लोटे के आकार का, गिलास में तो गिलास के आकार का, बराबर। मुंह में है तो मुंह के आकार का, धार के रूप में आपने छोड़ा तो उसके आकार का। तो वो जो भी अवस्था को जा रहा है, तो पानी की अवस्था से पानी का आकार भिन्न नहीं है ना। तो अपन कह सकते हैं ना, पानी ने अपनी आकार को प्राप्त किया। इतना कह सकते हो कि नहीं कह सकते? अब लेकिन ये तो एक क्लियर हुआ। दूसरी बात कौन सी आती है जब हम ये कहते हैं, ये एक्चुअल में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बात बड़ी सीधी सीधी सी है, लेकिन जब तक आपको इसकी अपेक्षा नहीं ख्याल में आती ना, तो आपको 36 का आंकड़ा लगता है इनके बीच में। आपको ये लगता है कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, बराबर। इसीलिए चीजों को समझना जरूरी है। तो एक बात क्लियर हुई, द्रव्य अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है। अब दूसरी बात, द्रव्य अपनी पर्यायों को छूता नहीं है, पर्यायों से एकदम भिन्न है। जब हम ये कहते हैं तब क्या मतलब है? जब हम ये कहते हैं कि द्रव्य अपनी पर्यायों को छूता नहीं है, पर्यायों से भिन्न है, तब हम उस द्रव्य की त्रिकाल स्वभाव की तरफ दृष्टि कर रहे हैं। किसकी तरफ दृष्टि कर रहे हैं? त्रिकाल स्वभाव। अब एक समय की पर्याय में अगर वो द्रव्य छू जाए तो बाकी पर्यायों में क्या जाएगा? अगर ये द्रव्य वर्तमान की पर्याय रूप हो जाए तो बाकी पर्याय क्या होगी? वो तो अनाथ हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, स्वामी रहित हो जाएंगी। तो अपन कह सकते हैं ना कि भाई ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उस द्रव्य की क्षमता को छूती नहीं। छूती नहीं इन द सेंस कि वो विकार की पर्याय से द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता खंडित नहीं होती। इसने ये कहा कि पर्याय ने द्रव्य को छुआ नहीं। विकार हुआ ना, जैसे आज आप विचार करके चलो, श्रेणिक राजा ने 7वें नरक जाने वाली का पाप किया, तो पर्याय उनसे हुई ना, उनका द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित हुआ ना। बोले हाँ ये बात सही है, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव हुआ, और इस भाव से वो 7वें नरक में जाने योग्य उनके जीवन में पाप हुआ। तो पर्याय ने द्रव्य को छुआ, तभी उसका हिसाब किताब भुगतने के लिए उनको नरक में जाना पड़ा। तो एक पहला सिद्धांत क्लियर हो गया कि द्रव्य अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है प्रमाण की दृष्टि से। लेकिन अब शुद्ध नहीं की दृष्टि से जब बात करते हैं कि द्रव्य अपनी पर्यायों को छूता नहीं है, तो वहां पे क्या मतलब रहा? वहां पे ये कहने का मतलब है कि श्रेणिक राजा के नरक जाने के परिणाम से
श्रेणिक राजा की सिद्ध होने की सामर्थ्य का बाल बांका नहीं होता। बोलो, पूर्व में पर्याय किए हैं तो उससे क्या वो अगली 24 के तीर्थंकर नहीं बनेंगे? विचार करके देखो। कोई कहे कि ना ना, जो नरक में गया हम उसे कैसे तीर्थंकर बना दें? बोलो, कोई कोई प्रॉब्लम कर सकता है ना कि जो अपन तो जो जेल में गया उसे ट्रस्टी नहीं बनाते मंदिर का। है कि कोई ट्रस्टी होवे बराबर और वो जेल चला जाए बराबर, तो हम तो उसे मंदिर का ट्रस्टी बनने के योग्य नहीं समझते कि ना ना ऐसे अगर जेल, लेकिन लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि वो तुम भले ट्रस्टी बनाओ कि नहीं बनाओ, हम तो ये जानते हैं कि कोई भी जीव किसी भी पूर्व में बुरी से बुरी पर्याय की हो, लेकिन उससे उसकी स्वाभाविक शुद्धता नष्ट नहीं होती। वो श्रेणिक राजा के पूर्व के परिणाम उनकी मुक्ति में बाधा नहीं बनेंगे। तुम्हारे भी पूर्व के विकारी परिणाम तुम्हारी मुक्ति में बाधा नहीं बनेंगे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुझे खबर नहीं है, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। आ गया ना सिद्धांत कि द्रव्य को छूती नहीं इन द सेंस कि उन विकारों से आत्मा विकृत नहीं होता। आत्मा पर्याय में विकार दिखा, लेकिन उन विकारों से आत्मा की स्वाभाविक क्षमता वो कभी विकृत नहीं होती। तकरीबन वैसे ही जैसे आसमान के ऊपर बादल छाने से सूर्य का प्रकाश कभी विकृत नहीं होता, सूर्य तेजहीन नहीं होता। क्षणवर्ती विकारों को, बादलों को देखता है, जानता है, लेकिन उससे उसकी स्वाभाविक जो तेज है वो दूर नहीं होता। अब दूसरे नंबर की बात, यहां से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बादलों ने सूर्य को कवर कर लिया है, ऐसे ही लगता है ना। जुलाई के महीने में बादल कोई अनंत आकाश में नहीं है, बादल हमारे वातावरण के 1000 मीटर से ऊपर नहीं होंगे। मैंने तो शिखर जी जब वंदना करने गया था तब मैंने मेरे नीचे बादलों को देखा था। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा। मुझे तो वो बहुत सीन बड़ा रोमांचक लगा था, इसलिए अभी तक मेरे दिमाग में स्मृति है कि मैं ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर था और जो बादल नीचे नीचे से इतने ऊपर दिखाई देते थे वो मुझे उतने नीचे दिखाई दे रहे थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बादल नीचे से देखते हैं तो अपने को क्या लगता है, सूर्य और बादल बिल्कुल एक में एक हो गए, ऐसे ही लगता है ना। बादलों ने सूर्य को पकड़ लिया, जकड़ लिया बराबर। अथवा जब मेरे बच्चे देखते हैं ना टीवी पोयम देखते हैं तो बताते हैं कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, तो वो सूरज आता है फिर बादल आ जाते हैं, फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में यही लगता है कि बादल और सूर्य बड़े क्लोज हैं और दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा होता रहता है। लेकिन ये आपको कब लगता है? जब आप नीचे धरातल पर हो। जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको लगने लगता है कि बादल तो बहुत दूर छूट गए और सूर्य का प्रकाश बहुत ऊपर है। सेम ओ हो। जब आप अध्यात्म की गहराइयों में जाते हो तो आपको लगता है क्षणवर्ती पर्याय के विकार तो कहाँ छूट गए और मेरी त्रिकाल शुद्धता वो तो अनादि अनंत है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो यही दो बातें हैं जिसे बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते। एक तथाकथित साधु हैं और उन्होंने गुरुदेव की समीक्षा की है बराबर ना, और उसमें उन्होंने यही बात बताई, बोले गुरुदेव स्ववचन विरोधी हैं। ऐसा सिद्ध किया। बोले क्यों? क्योंकि कभी बोलते हैं कि द्रव्य पर्याय से उत्पन्न, पर्याय द्रव्य से उत्पन्न होती है, और कभी बोलते हैं कि द्रव्य पर्याय को छूता नहीं है। तो जिसकी बातों का ठिकाना ही ना हो उसकी बातों का क्या भरोसा रखना। अब उनको क्या समझ पड़े? बड़ी सीधी सी बात है कि दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा प्रमाण की अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से पर्याय द्रव्य में उत्पन्न होती है, इसलिए पर्याय द्रव्य अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है, ये वाली बात। और दूसरी शुद्ध नहीं की अपेक्षा है जिसमें स्वभाव की बात है। वहां ये कहा जाता है कि ना द्रव्य कभी पर्याय रूप हुआ ही नहीं, द्रव्य तो अपने स्वभाव रूप होता है। त्रिकाल का एक क्षणवर्ती के साथ क्या मेल? जो त्रिकाल एक क्षणवर्ती हो जाए तो त्रिकाल ना रहे। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? कि बाउंसर गया है? समझे कि नहीं समझे? हाथ उठा के बोलो भैया। आई सबको बात ख्याल में आई ना बराबर? कि दोनों दोनों हाँ शब्द दोनों बड़ी क्लियर है बराबर। समझ कोई जी कसम, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये अच्छे अच्छे आपको तो बड़ी सरलता के साथ में समझा दी। अगर ये चीज
बिना आप उसके पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाता है कई बार कि किस एंगल से क्या है, और फिर आप उल्टा पुल्टा ज्ञान होगा तो कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है, जिनको अपेक्षा ख्याल में नहीं आती ना, वो कहते अरे पर्याय तो मैं हूं ही नहीं, तो खाओ पियो मौज करो, रात को खाओ दिन को खाओ, आलू खाओ प्याज खाओ, भक्ष खाओ, गुस्सा करो, भोग भोगो, और कोई बोले तो ज्ञान ठोको। कौन सा ज्ञान? अरे तुम्हें पता नहीं है पर्याय में हूं ही नहीं, तो ये भोग रहा है मैं हूं ही नहीं, ये जो गुस्सा कर रहे हैं मैं हूं ही नहीं, ये 24 घंटे धंधे पानी में रचा ये मैं हूं ही नहीं, हम तो गुरुदेव वाले हैं, गुरुदेव ने हमें बता दिया कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं। अरे भाई वो त्रिकाल शुद्धता अलग एंगल से है और पर्याय का विकार अलग एंगल से। बोलो हितेन भाई। हाँ हाँ बोलो हितेन भाई, बोलो फिर प्रज्ञा बेन पास જ્યારે बोलो। જ્યારે પ્રમાણની વાત કરીએ ત્યારે આપણે પર્યાયની દ્રષ્ટિ કહીએ, पर्यायની દ્રષ્ટિ અને પ્રમાણમાં દ્રવ્ય શુદ્ધની અને વાત કરીએ પર્યાય। ત્યારે હા વેરી ગુડ। પ્રમાણની દ્રષ્ટિમાં બંને વસ્તુ આવી જાય कि દ્રવ્ય રૂપ પણ છે, પ્રમાણ એટલે ટોટલિટી, તો ટોટલિટીમાં તો બંને વસ્તુ છે ને कि દ્રવ્ય સ્વભાવ પણ આવી ગયો અને પર્યાય પણ આવી ગયો, બંને વસ્તુ આવી જાય છે। હા બોલો પ્રજ્ઞાબેન, શું કહેતા હતા પ્રજ્ઞાબેન? કોઈ વાત કઈ વાત, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ? ના, પ્રશ્ન થઈ ગયો સોલ્વ। अच्छा શું પ્રશ્ન હતો? સોલ્વ થઈ સોલ્વ થઈ ગયો, સરસ સરસ। मैं तो હું તો એ તમે દ્રવ્યાપેક્ષા હા દ્રવ્યાપેક્ષા અને પર્યાયાપેક્ષા, બરાબર ને? સરસ। ના, એ તો અપેક્ષાઓ જુદી જુદી સમજાવે છે ગુરુદેવ, હા પણ તો વધારે ક્લિયર કર્યું તમે। હા બરાબર ને? સારું। આમ પણ આપણે ભારતીયોને થોડુંક વધારે ગમે જ છે ને એ થોડુંક વધારે મળે, એ 1 કિલો ટમાટર લીધા પછી એક વધારાનો ટમાટર ગમે છે કે નથી ગમતો? આપણે આપણી ટેન્ડન્સીમાં, હા આપણી ટેન્ડન્સીમાં હોય કે બધું લીધા પછી થોડુંક વધારે તો આપણે ગમે, વાત કરી લીધી પછી 2% ડિસ્કાઉન્ટ ઓર કરો ને એ આપણે ગમે, તો એ થોડુંક વધારે ગમે તો સારું હોય। ટમેટા લીધા પછી મરચા કોથમીર લઈએ છીએ કે નહીં? સરસ સરસ। ચાલો આપણે આવીએ, હા હવે સબ્જી ભાજી થી બહાર આવીએ, સુબહ ઉપર આવીએ। ચાલો ધ્રુવ, એ અર્થ ખ્યાલમાં આવી ને? તો દ્રવણશીલતા, બરાબર? જો દ્રવણશીલતા એટલે લિક્વિડિટી, દ્રવ્ય શબ્દનું અર્થ શું કીધું છે? દ્રવણશીલતા એટલે લિક્વિડિટી, પ્રવાહીપણું, બરાબર? પ્લસ શું કહેવાય? ધ્રુવતા, બંને શબ્દ છે। તો હવે શું કહે છે? जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रवणशील होकर भी ध्रुव है, इसीलिए वह द्रव्य है। द्रव्य की दो बातें आई कि अगर वो प्रवाही है और प्रवाही मात्र नहीं है, प्रवाही के साथ साथ वो ध्रुव भी है। तो जो ध्रुव भी हो और प्रवाही भी हो वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है ना? जो ध्रुव भी हो और प्रवाही भी हो वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, देखो आगे दोनों चीजें होती हैं। तो द्रव्य को आप दो एंगल में समझो, एक तो द्रव्यांश और एक पर्यायांश। जो द्रव्यांश है वो नित्य को ग्रहण करता है और पर्यायांश है वो प्रवाह को ग्रहण करता है। अब आगे कहते हैं द्रव्य कितने हैं? तो उत्तर आते हैं द्रव्य 6 हैं, जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? आगे बताते हैं। ये देखो, ये सब चिन्ह लक्षण के साथ में बताए हैं। किसके साथ में बताए हैं? लक्षण के साथ में। देखो जरा थोड़ा समझते हैं कि ये द्रव्य के ये लक्षण क्या होता है, पहले ये बता दो मुझे, तो थोड़ी बात अपने को और क्लियर हो जाएगी। लक्षण किसे कहते हैं? जिससे पहचाना जाए, जिससे पहचाना जाए। बहुत सरस, जिससे पहचानने में आए। तो अगर हम ये कहें कि क्या कहते हैं कि विश्व कुंज में रहने वाली प्रज्ञा बहन है, प्रज्ञा बहन कौन है? बोले विश्व कुंज सोसाइटी में रहती है वो, तो प्रज्ञा बहन की पहचान हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं पहचानते, थोड़ा नजीक जाना पड़ेगा। એટલે હું શું કહેવા માંગુ છું સમજો
कि पहचान लक्षण एक तो બે ટાઈપના હોય, એક હોય ટેમ્પરરી લક્ષણ અને એક હોય એક્ચ્યુઅલ લક્ષણ. ટેમ્પરરી તો બહુ સિમ્પલ છે, જે હું તમને દર વખતે કહું છું. પંડિતજી કોણ? બોલે જબ્બા લેંગા પહેરે એ પંડિતજી, બરાબર. કોણ પંડિતજી? પંડિતજીની આટલા બધા લોકોમાં પંડિતજીની પહેચાન કેવી રીતે થાય? બોલે જબ્બા લેંગા પહેરે એ પંડિતજી. હવે કાલ ઉઠીને પછી તમે મને પેન્ટ શર્ટમાં જો, ટી શર્ટમાં જો, તો પછી શું પંડિતજી નહીં રહીશું? હે? એ તો ત્યારે એટલે જે વસ્તુ ટેમ્પરરી સમજાવવા માટે એ જબ્બા લેંગા કહેવાય, પણ આ વાસ્તવિક લક્ષણ નથી. વાસ્તવિક લક્ષણ માટે 3 વસ્તુ હોય. કઈ વસ્તુ? જે હું તમને કહું છું. કોણ કહે છે? અતિવ્યાપ્તિ, આવ્યાપ્તિ અને અસંભવ. એ 3 દોષથી રહિત. કયા દોષથી રહિત? અતિવ્યાપ્તિ, આવ્યાપ્તિ, અસંભવ. એનો મતલબ શું છે? કદાચ ખબર હશે. દીપિકાબેન યાદ આવે છે? હે? ક્યાં ખોવાઈ ગયા દીપિકાબેન? ચહેરા જ નથી દેખાતો, છો કે નહીં? એ બિચારા અનમ્યુટ નથી કરી શકતા હોય એવું બને. હા, એ મેં ઘણી વખત તમને કીધું છે ક્લાસમાં કે 3 લક્ષણના 3 ગુણધર્મ હોવા જોઈએ. પહેલા નંબર, લક્ષમાં હોય એ લક્ષણ, બરાબર. બીજા નંબર, લક્ષણમાં ટોટલિટીમાં હોય એ લક્ષણ, બીજા નંબરની વાત. અને ત્રીજા નંબર, લક્ષ્ય સિવાય બીજું ક્યાંય ના હોય એ લક્ષણ. ઠીક છે? બોલો જરા 3 વસ્તુ બોલો. ખુશીબેન બોલો, ટ્રાય કરો, અનમ્યુટ કરો. સર લક્ષમાં હોય એ લક્ષણ, હા, ટોટલી બધા જ લક્ષમાં હોય એ લક્ષણ ને લક્ષ સિવાય બીજા અલક્ષ્યમાં ન હોય એ લક્ષણ. મને ખબર નહીં પડી, દાખલો આપો ને. સર લક્ષમાં એટલે ગાય સફેદ હોય તો ઈ સફેદ હોય ઈ ગાય છે તો ઈ અતિવ્યાપ્તિ થયું, એટલા માટે અવ્યાપ્તિ થયું, એટલા માટે કે સફેદ બકરી હોય છે, બરાબર. ને એક એંગલ થી અતિવ્યાપ્તિ પણ આવી જાય. દિવાલ, મારા ઘરની દિવાલ પણ દોડી છે તો એ થોડી ગાય થઈ ગઈ. હા, ગાયનો શિંગડા. ઓકે, ચલો તમે શિંગડા વાળી ગાયમાં ઘટિત કરો. શિંગડા હોય ગાય, બરાબર ને પ્રજ્ઞાબેન? સાચું લક્ષણ? બધા ગાયના શિંગડા નથી હોતા. બધા ગાયના શિંગડા નથી હોતા, માટે અવ્યાપ્તિ આવી ગઈ, બરાબર. અમુક માણસોના પણ શિંગડા હોય છે, દેખાતા નથી, કે ટાઈમે ટાઈમે પ્રગટ હોય, હે ને? બરાબર. તો ગાય સિવાય બીજી જગ્યાએ શિંગડા હોય એટલે અતિવ્યાપ્તિ, બરાબર. અસંભવ તો એમાં ઘટિત નહીં, કેમ કે ગાયમાં તો શિંગડા હોય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે, સરળ ભાષામાં તમને કહું, એવો લક્ષણ નિર્દોષ કહેવાય. જેમ કે બહુ સરળ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ જીવમાં અજ્ઞાન, બહુ ગૂંચવાતા નથી તમને, સિમ્પલ લક્ષણ. જીવ અને જ્ઞાન, એ જ્ઞાન જીવનો નિર્દોષ લક્ષણ કેમ છે? ફરી હું શું કહું છું? જ્ઞાન જ જીવનો નિર્દોષ લક્ષણ કેમ છે? જેમ કે આમાં કીધું છે શું कि 6 द्रव्यों के लक्षण बताए ना, तो 6 द्रव्यों के लक्षण में ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म धर्म आकाश काल है, बराबर. अब यहाँ पे लिखा है ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है. तो सौથી पहला कि ज्ञान दर्शन जीव की पहचान कराते हैं. क्या कराते हैं? ज्ञान दर्शन जीव की पहचान कराते हैं, इसलिए ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है. एक बात हो गई. अब वो पक्का वाला लक्षण है कि कच्चा वाला लक्षण? तो इसके लिए हमें 3 चीजें इसमें अप्लाइड करनी पड़ेंगी. कौन कौन सी? कि सबसे पहले लक्षण लक्ष्य में होना चाहिए. तो जरा अपने आप को देख लो कि ज्ञान मेरे अंदर है कि नहीं है. है? बोलो. कई लोग कहते हैं पंडित जी મને આવડતું નથી, મને જ્ઞાન નથી. તો હું એમને કહું કે તમને જ્ઞાન નથી, તમે એનો જ્ઞાન છે કે નહીં? જ્ઞાન વગર કોઈ જ્ઞાન નથી એનો નિર્ણય કરી શકે? મને આટલું કહો. ન કરે. જ્ઞાન વગર કોઈ જ્ઞાન નથી એનો નિર્ણય કરી શકતો નથી, કેમ કે જ્ઞાન નથી એના માટે પણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. અને હું એક और વધારે એક बात कहूं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, ये जानने के लिए आपको बहुत ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, इसके लिए तो आप अज्ञानी हो तो काफी है. अज्ञानी को अहंकार सबसे ज्यादा होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं.
लेकिन मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये जानने के लिए आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ज्ञानी होते हो, ज्ञान की विशालता को समझते हो, तभी आपको ये पता चलता है कि भाई ये ज्ञान मेरे अंदर में कितना कम। जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते ना हो ना, भले अंबानी हो, मोदी हो, फलाना हो, कोई भी हो, बड़ा हसे આપણે શું એટલે જેમ अज्ञानता હોય ना, बराबर ऐसा मेरे साथ कई बार हो गया। एक एक भाई मुझे कई बार वो मिलता था, रोज मिलता था, बस नॉर्मल हाय बाय, कभी उपेक्षा भी कर दे, कभी कुछ करे, ऐसे सब करता था। एक दिन पता नहीं उसको कहाँ से मेरी क्लास की लिंक मिल गई और क्लास सुना, तो दूसरे दिन सीधे आके पैरों में पड़ा, अरे साहब आप तो ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा, क्या भैया क्या हो गया, कल तक तो हाय बाय भी कई बार होता। बोले तब तक हमें पता नहीं था कि आप ऐसे हो। मैंने कहा आप क्या सींग आ गए मेरे? बोले नहीं नहीं, आप पता चल गया। ख्याल में है कि ये रियल घटना है कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान आप कुछ भी नहीं जानोगे ना, तो हसे ना आटला बदा છે ને જવા દો ना, હું ફેર પડવાનું। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि भाई ये तो थोड़ा जैसे ही आपको ज्ञान होता है, वैसे ही आपको आपकी अज्ञानता पता चल जाती है। अच्छा, उसके साथ में कई बार मेरे आर्गुमेंट्स भी होते थे, तो हमेशा मेरे साथ आर्गुमेंट्स भी करे। अब जब से उसे पता चला है, तब से कुछ बोलते नहीं, बोले आप बोलो। अरे यार अभी तो इतना बोलता था, नहीं बोले आप, मैं वो सब भूल जाओ, आप बोलो। हैं? क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है, तब तक अज्ञानता में आप किसी से भी लड़ जाते हो। किसी को भी आप कहोगे, नरेंद्र मोदी को भी अगर जरूरत हो तो मैं नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाने वाला, उसे बुलाना हो तो बुला, अरे तुझे खबर नहीं नरेंद्र मोदी क्या है, कहने का मतलब समझ गए ना। गांव वगैरह में आप जाओगे ना, तो वो आपको बहुत ऐसा दिखाई, गांव में नहीं सब जगह ऐसा होता है, मैं तो गांव का नाम ले रहा हूँ, कि जब आपको पता नहीं हो ना किसी के बारे में, तो आप उसको मतलब कुछ भी कह सकते हो, और जैसे पता चलता है तो सब पता हो जाता है। पॉइंट ख्याल में आया? तो पहले नंबर का लक्षण किस लिए बोला कि जीव में ज्ञान है कि नहीं? बोले है। अच्छा, अपने आजू बाजू वाले जीव में देख लो जरा, है हितेन भाई, भाभी से पूछ लो ज्ञान है कि नहीं है। यानी जो जो जीव है, यानी मेरे अंदर है, इन शॉर्ट मैं जीव हूँ, मेरे आजू बाजू वाले जो भी हैं, जो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब ज्ञान वाले हैं, मतलब वो भी जीव हैं। दो बातें हो गई, ज्ञान जीव में होता है नक्की, पहला पास। दूसरे नंबर पे क्या, सभी में है, यानी एक दो अलावा जितने भी हैं सब में दिख रहा है, यानी दूसरा लक्षण भी घटित हो गया। अब तीसरे नंबर, जो अपने साथ में है लेकिन जीव नहीं है, ऐसी कौन? कुर्सी, टेबल, मोबाइल, टीवी वीवी, इन सब चीजों से भी देख लो और पूछ लो भाई तू जानती है कि नहीं जानती, तू जानती है कि नहीं जानती, तो उत्तर पड़ेगा कि नहीं जानती। उत्तर नहीं देगी तो एक थप्पड़ मार के देखो, चुपचाप रहेगी, चुपचाप रहेगी मतलब समझ जाओ, जीव होता तो रोती तो कम से कम, लेकिन ना रो रहा है ना शिकायत कर, मतलब ज्ञान नहीं है। यानी ज्ञान जीव में होता है, असंभव दोष को दूर हो गया, सभी जीवों में होता है, अव्याप्ति दोष दूर हो गया, जीव के अलावा कहीं और नहीं होता, अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान जीव का निर्दोष लक्षण है। डन डन, बराबर। अभी मैं दूसरा घटित करवा रहा हूँ उनसे, मतलब पहली बात अगर आपने हाँ बोली है तो 6 एक्सपेरिमेंट है मेरे पास में, 6 वस्तुओं पर आपको घटित करना है। कि अब देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, अब इसमें घटित करो, स्पर्श रस गंध वर्ण पना पुद्गल का लक्षण क्यों है, वही 3 बातें बोलो जो मैंने आपको जीव में बोली थी। ओहो, बोलो पारुल भाभी है। बोलो, ट्राई करो, है? चलो, सेम बात है, मैंने 3 बातें आपको बोली थी ना, वही आपको बोलनी है। कि सबसे पहले नंबर की बात, स्पर्श रस गंध सभी पुद्गलों में पाया जाता है, पुद्गलों में पाया जाता है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि असंभव दोष नहीं है, मतलब है ना। दूसरे नंबर, हाँ बोलो समता बहन। सभी पुद्गलों में पाया जाता है, पहले में पुद्गलों में होता है, दूसरे नंबर सभी पुद्गलों में होता है, मतलब ये भी मोबाइल भी है तो वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, लड्डू है तो वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है,
गुलाब है, कुछ भी है, वटेवर जो भी है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, यानी सभी में पाया जाता है। मतलब कौन सा दोष नहीं है उसमें? अव्याप्ति दोष नहीं है, अति अव्याप्त अव्याप्ति दोष नहीं है। और नहीं अव्यक्त है। हाँ हाँ और पुद्गल के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं होता है। बराबर। तो तो अति फिर ये मतलब भूरा काला कौन है? रूपाला, रूपाला कौन है? बोले रूपाला तो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम रूपाला। अपन नहीं है, पुरुषोत्तम रूपाला होगा। चैतन्य आत्मा रूपाला नहीं है, चैतन्य आत्मा काला नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तो पुद्गल होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो ये बात समझ रहे हो ना? तो दो बातें, तीनों हो गई इसमें घटित। सेम बात है धर्म अधर्म आदि में कर देते हैं। चलो लगभग ख्याल में है ना? इसमें देखो गति हेतु तो पने का क्या अर्थ है पहले ये बता दो, तो फिर आगे बात कर लेंगे। गति हेतुत्व मतलब क्या होता है? हेतुत्व शब्द जुड़ा हुआ है चार चार बार। ये हेतुत्व शब्द का क्या अर्थ है? हुतुतु जैसा तो नहीं, कबड्डी वाला हुतुतु है? ऐसे हेतुत्व हो है? बोलो। સર ગતિના હેતુમાં જે નિમિત્ત બને છે. वेरी कारण बनवू। हेतुत्व शब्द का क्या अर्थ है? कारण बनवू। तो गति માં જે કારણ બને એવો ગુણ જે જીવ અને પૂતગલની ગતિમાં કારણ બને એ કહેવાય ગતિ હેતુત્વ। એમ એ જ વ્યાખ્યા સ્થિતિ હેતુત્વની બોલો। સેમ પરિભાષા, શબ્દ બદલવાનું છે ઓનલી। હે બોલો। જે પૂતગલને જીવના સ્થિર થવામાં કારણ कारण बने, वेरी गुड। स्थिति हाँ अब ગતિ अवगाहन કરતા हेतु, પૂતગલ अवगाहन हेतु कीर्ति भाभी छो कि गायब छो? है हाजिर हाँ हो? छू हाँ तो बोलो। छू हाँ 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 बोलो। अवगाहन हेतु દ્રવ્યોને રહેવાનું કારણ બને हाँ પાંચ દ્રવ્યોને રહેવાનું કારણ બને तो छट्टो क्या रहશે? પાંચો દ્રવ્યો રહીને छट्टो क्या છ रहશે? દ્રવ્યને રહેવા हाँ એને એક બિચારા ગારબતી બહાર કાઢી મૂકો ચાલશે નહીં આવું। બિચારો ક્યાં જશે? દયા કરો એના ઉપર। છ દ્રવ્યો રહેવાનું કારણ બને. હા એવો ગુણ હા. જે બધા જ દ્રવ્યોને અવગાહનમાં કારણ બને। બરાબર બોલો। વર્તના હેતુ તો સંધ્યા ભાભી છો? આ બહુ સરસ ફોટો લગાડીને ભાગી જાઓ। હા ચલો કોણ બોલશે બાકી? હા અવગાહન હેતુ તો થઈ ગયો। હવે વર્તના હેતુ તો બોલો। પારુલભાઈ બોલશો જે ગુણ શું હોય? બધા દ્રવ્યોના શેમાં નિમિત્ત બને? પરિણમનમાં, અવગણ જગ્યા અવગાહન પરિવર્તન. એટલે પરિવર્તનમાં, વર્ત પરિણમનમાં જે નિમિત્ત બને એ વર્ત। હવે ये जो गुणों છે, ये जो गुण है ये गुण स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है मतलब विशेष गुण है। विशेष गुण है मतलब तीन बातें कि द्रव्य में पाए जाते हैं, द्रव्य के सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं और द्रव्य के सिवाय अन्य कहीं नहीं पाए जाते। बराबर। देखो धर्म द्रव्य, इनमें तीन बातें घटित होंगी। क्या कि ये धर्म द्रव्य में पाया जाता है, मात्र सभी धर्म द्रव्य में पाया जाता है और धर्म द्रव्य के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। अधर्म स्थिति हेतु, ये रुकने वाला जो निमित्त है हेतु है ना, स्थिति એટલે रुकने में निमित्त होता है। तो ये स्थिति हेतुत्व नाम का गुण अधर्म द्रव्य में पाया जाता है, ये सारे अधर्म द्रव्य में पाया जाता है और अधर्म सिवाय बाकी कहीं नहीं पाया जाता। आकाश मतलब अवगाहन। बराबर। तो अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण आकाश द्रव्य में पाया जाता है, सारे अवकाश में पाया जाता है और आकाश के सिवा कहीं नहीं पाया जाता है ना। अब देखो काल के लिए क्या बोला? वर्तना यानी परिणमन नाम का गुण सारे के सारे उसमें काल द्रव्य में पाया जाता है, काल द्रव्य में पाया जाता है, सारे काल द्रव्यों में पाया जाता है और काल सिवाय और किसी में पाया जाता नहीं है। अब देखो इस बात को समझना कि काल द्रव्य विशेष गुण यानी परिणमन का एक्चुअल कारण, निमित्त कारण काल है। तो अब आप ये मत बोलना कि तुमने इसको बदल दिया, इसने उसको बदल दिया, उसने किसको बदला, किसने किसको बदला। ये सब फालतू की बात है। जो बदला है वो अपनी योग्यता से बदला है और उसमें निमित्त कारण कौन बना? ये काल द्रव्य बना। नहीं तो पता ये बातें क्या चालू हो जाती हैं। लड़के की शादी हो तो
सास कहती देखो बहू ने मेरे लड़के को बदल दिया है, बराबर। और कहीं मतलब कितनी बात है, दोस्तों की नई कंपनी में जाए तो बोला इसने उसको बदल दिया, उसने उसको बदल दिया। कोई किसी को नहीं बदलता भैया, कोई किसी को नहीं बदलता। जीव स्वयं अपनी योग्यता से बदलता है और उसमें निमित्त कारण कौन बनता है? काल द्रव्य बन जाता है। कभी किसी का वजन बढ़-घट हो जाए ना तो कई बार वो कोरोना काल के कारण घर में ही बैठे रहे ना तो कोरोना के कारण वजन बढ़ गया, है ना? अथवा कोरोना के कारण बहुत चिंता हो गई ना तो वजन घट गया। तो कोरोना के कारण ये परिणमन कोरोना के कारण हुआ ना। तुम्हारे कोरोना तो फिर सबको आया, तो अकेले तुम्हारे में बढ़-घट क्यों हुई? और गजब है, किसी को उसी कारण से बढ़ रहा है और किसी को उसी कारण से घट रहा है। इसलिए मैंने एक ही निमित्त में दोनों कारण घटित किए। आप लोगों ने बोला होगा ना, किसी का बढ़ गया तो बढ़ने में कोरोना, किसी का वजन घट गया तो घटने में कोरोना है। बोलो, विचार करके देखो। तो ना बढ़ने में कोरोना होता है ना घटने में कोरोना होता है भैया। बद घट तो जीव का अपनी योग्यता से होता है और उसमें निमित्त कारण काल। इसलिए कोई किसी पर आरोप नहीं करना, कोई किसी को बदलता नहीं है, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है। उपादान कारण यथार्थ जीव का परिणमन और निमित्त कारण उस समय काल द्रव्य का हेतु। ठीक है ना? देखो, इसलिए चिंता मत करो। पुद्गल किसे कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा है। पुद मतलब पुद प्लस गल। पुद्गल शब्द है ना, दूसरे नंबर का द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। तो पुद्गल का क्या मतलब होता है? पुद मतलब पूरण, गल मतलब गलन। तो जिसमें पूरण यानी कि भरने की और गलन मतलब गलने की प्रोसेस होती रहती है, मतलब मिलना बिछुड़ना होता रहता है, वो पुद्गल कहलाता है। होता है कि नहीं होता? अपना शरीर पुद्गल का श्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि नहीं है? जैसे अभी मैंने बताया ना कि आप बैठे रहोगे महीने 2 महीने, कुछ पुद्गल आके मिल जाएंगे। आप कांटे पर जाके देखोगे तो पता चलेगा कि 2 किलो बढ़ गया। खाना वाना छोड़ दोगे, बराबर, उपवास कर लोगे, 8-10 दिन बाद बोलोगे तो पता चलेगा 2-5 किलो घट गया। तो ये शरीर सिद्ध क्या होता है? पुद्गल है ना, ये पुद्गल 2 नंबर ही है, बेईमानी करता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। आत्मा ऐसे नहीं है, आत्मा 1 नंबर ही है, बराबर। तो 2 नंबर ही अच्छी, 1 नंबर ही अच्छी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो पुद्गल की परिभाषा में आप पूरण और गलन, मिलना और बिछुड़ना जिसमें होता है वो पुद्गल कहलाता है। ओके, देखो अब आगे क्या कहते हैं। परमाणु में अब कोई फिर प्रश्न करता है, और साथ ही साथ में ये बात जब कहता हूं तब ये बात भी बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपन और किसी चीज को तो नहीं विशेष करते, लेकिन शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजों के बारे में अगर कुछ बढ़ जाए, घट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो उसमें परिणाम नहीं बिगाड़ना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। शरीर अब बढ़ेगा घटेगा नहीं तो क्या आत्मा चौड़ी हो जाएगी? आत्मा सक्रिय हो जाएगी क्या? ये अगर ये बात हमारे अंदर में गहराई से बैठ जाए तो सच बताओ, माताओं बहनों और भाइयों की कितनी समस्या कम हो जाए। आजकल सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो समस्या ही नहीं रही, वो 2 इंच कमर बढ़ गई वो समस्या है। और कोई धर्म की उपलब्धि करे वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जिसने अगर वजन 5 किलो कम कर लिया ना वो सबसे महान, वो रोल मॉडल। वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लोग अपने स्टेटस शेयर करते हैं, देखो पहले मैं ऐसा था ना, फिर मैं ऐसा हो गया है। कैलोरी बर्न करते ना, साइकिल चलाएंगे और कैलोरी बर्न करेंगे, टीएमटी, वो क्या कहते हैं उसको, जिसपे ट्रेडमिल वॉक करेंगे और उसमें लिखा है इतनी कैलोरी बर्न की, तो वो बताएंगे देखो इतनी कैलोरी बर्न कर दी। अरे बर्न कर दी, उसका स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है, तेरा नहीं। मतलब गल गई ना, गल गई, बर्न कर दी मतलब गल गई। तो किसकी महिमा बता रहा हो? पुद्गल की महिमा बता रहा हो।